Welcome students. I hope you all will be healthy and safe at your home. This is class 5th and we will read chapter 3. What is the name of the chapter? Let's see. Chapter 3, water. Let's read it. You already know that the rain is the purest natural source of water. रेन क्या है? वाटर का प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स है, जो हमें नेचुरल मतलब जो हमें भगवान ने दिया, अपने आप जो हमें मिलता है रेन. When it rains, some of the rain water goes into the soil. जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी कहाँ चला जाता है? सोइल में. मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेती है, आपने देखा भी होगा ये तो. दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. व्हाट इज कॉल्ड? अंडरग्राउंड वाटर. We dig well and set up tubewells to get it. We also use hand pumps to draw underground water. हम क्या करते हैं? ट्यूबवेल लगाते हैं, वेल्स डिग करते हैं या फिर हैंड पंप्स यूज करते हैं इस अंडरग्राउंड वाटर को, जो कि रेन से सोइल ने एब्जॉर्ब करके नीचे पहुंचा दिया है, उसको दोबारा से पाने के लिए. गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर. हाउ कैन वी गेट अंडरग्राउंड वाटर? लेट्स सी इन explanation. This explanation. Okay, first, well. A well is a deep hole dug in the ground. You can see here, where underground water is easily available. Water is taken out from the well with the help of a pulley. A pulley. What is a pulley? Pulley is a wheel with a grooved outer rim. A bucket is tied at the end of a rope, and the rope is fitted in the groove of the wheel. As the rope is released, the bucket goes down into the well. When the bucket gets filled with water, it is taken out of the well by pulling the rope. Let's see what is a pulley. Here you can see the picture of a well, and here a bucket is placed on the wall of the well. Okay, here I can draw a pulley. This is a stand of a pulley, and this ग्रूव टाइप एक आयरन का जो होता है गोल गोल सा घेरा, जैसे हमारी साइकिल में टायर का रिम होता है, उस टाइप का कुछ, और उस पर रस्सी ऐसे बांध दी जाती है. रस्सी के एक सिरे पर हम क्या करते हैं? बकेट को बांध करके टाई करके नीचे डाल देते हैं और उसको रस्सी को खींचते हैं, पानी बाहर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्रूव. ग्रूव मतलब अंडाकार जो होती हैं ये. ठीक है. By this process we can get water from wells. Okay, next, most of the villages in our country have wells to draw underground water. हमारे देश जो है, देश में है क्या है? most of villages में ऐसे ही पानी लेते हैं वो लोग वेल से. Nowadays people use electric pumps to draw out water from ट्यूबवेल. आपने देखा होगा ना, वाटर की जो इलेक्ट्रिक पंप से हम यूज़ करते हैं आजकल, ये सब हाथ से नहीं खींचते है ना, मशीन्स आ गई है. सेकंड, बाउली. बाउली क्या होता है? बाउली होता तो एक स्टेप ही है, एक वेल ही है, बट उसमें स्टेप्स बनी होती हैं एज लाइक इट. दिस इज अ बाउली. दिस इज अ पिक्चर ऑफ बाउली. इन द पास्ट रूलर मेड वाटर टैंक्स. अ टैंक दैट हैज स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड्स so that people can reach the water is called a step well. step well मतलब वेल तो होता है, बिल्कुल वेल जैसा दिखता है हमें, बट क्या होता है? थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है उससे, और इसमें स्टेप्स बनी होती हैं. ठीक है, ताकि जो पीपल है इजीली वाटर तक रीच कर पाए. ओके, बट मोस्ट ऑफ द बाउलीज हैव ड्राइड अप, बट दे रिमाइंड अस आउट ऑफ रीच पास्ट. इन द पास्ट ए बाउली वॉज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वाटर, but it was also a place where community activities and religious ceremonies were held. ये सिर्फ पानी का एक संसाधन नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं फेस्टिवल्स पे. ठीक है, किसी को कोई पूजा होती है तो वो भी हम पानी के पास ही करते हैं. वी कैन सी ऑल दीज एक्टिविटीज नाउ इट इज़ ऑल्सो, बट now bowlies and wells are not available, so we do this activity near our hand pumps or taps. Okay, third one is hand pump. Deep bores. Hand pumps, deep bore. Bores means holes are dug into the earth to get underground water. Water is drawn out by using hand pumps. Hand pumps use से हम क्या करते हैं? water को खींचते हैं बाहर. ठीक है. We have to move the handle of the hand pump up and down continuously to draw out water. As you can see in this picture, a man is drawing out the water from hand pump.
लेट्स सी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। सिटी में, ये तो हो गई भी विलेजेस की बात, अब हम सिटी पे आते हैं। सिटी में हम कैसे वाटर एक्सेस करते हैं? द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अ सिटी इज यूजुअली a nearby lake or a river. Okay, river and lake water is not fit for drinking as well. जैसा का जैसे हम उसको नहीं पी सकते, so what we do? So before supplying this water to homes, it must be purified. इसको शुद्ध कर लिया जाता है। Purification is carried out in water treatment plants. ठीक है, क्योंकि हम सब लेक से डायरेक्ट वाटर एक्सेस करके उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते, तो हमें क्या मिलता है? प्योरीफाइड वाटर ही मिलता है। हाउ? लेट्स सी, आफ्टर प्योरीफिकेशन वाटर इज कलेक्टेड इन बिग टैंक्स। प्योरीफिकेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में हो जाता है, फिर वो बिग टैंक्स में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। एंड दीज टैंक्स आर कनेक्टेड टू आवर टैप्स थ्रू बिग पाइप्स। व्हेन वी ओपन आवर टैप्स वी गेट वाटर, प्योरीफाइड वाटर। ओके, that is fit for drinking at all. Match the following. Thus, now we match column 1 to column 2. You can easily match. No, don't worry. Water treatment plants. क्या किया जाता है water treatment में? Purification of water. Okay. Bauli. Bauli is a type of step well. Deep bores. Deep bores are called hand pumps. Okay. वाटर फॉर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स के लिए वाटर कैसे अवेलेबल होता है? हम मतलब एक बोतल ले लिया हमने, 2 बोतल ले लिया, फिर भी पानी खत्म हो जाता है ना रास्ते में जाते जाते, तो क्या होता है उसके लिए? क्या अरेंजमेंट है हमारी कंट्री में? लेट्स रीड अबाउट इट। In our country, offering water to thirsty has always been considered a sacred duty. ऑफरिंग वाटर मतलब कि वाटर ऑफर करना, पिलाना थर्स्टी पीपल को जो कि ट्रेवल कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड। कंसिडर्ड मीन्स थिंक अपॉन, टू थिंक अपॉन, माना जाता है। अ सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स पुण्य का काम, एक अच्छा काम, ड्यूटी, कर्तव्य। इन द पास्ट वेल्स विद वाटर स्टैंड्स वर मेड ऑन हाईवेज बाय किंग्स टू प्रोवाइड वाटर टू थर्स्टी ट्रेवल। पास में पहले वाले समय में क्या किया जाता था? वेल्स बना दिए जाते थे, बट नाउ दीज वर कॉल्ड प्याउज। वो उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? प्याऊ। टुडे ऑल्सो वी कैन सी प्याउज एट रोड साइड टेम्पल्स एंड मार्केट्स। ओके, एट सम प्याउज अर्थन पोट्स। अर्थन पोट्स मीन्स मिट्टी के जो मटके होते हैं, फील्ड विथ वाटर आर कैप्ड, रखे जाते हैं। आपने देखा भी होगा ये सब। तो people take water from these pots. At Pyaz, water is served free of cost. कोई पैसा नहीं लिया जाता to people. Water stands in public areas. Water for plants. Now we will read water for plants. In our country, the main source of water for crops is monsoon rainfall. Our farmers depend on rains. हमारे जो किसान हैं वो फसलों के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? रेन वाटर पर। बट सम एरियाज रिसीव लेस और नो रेनफॉल एट ऑल। बट कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता, तो वहाँ क्या करते हैं लोग? फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स इन दीज एरियाज नीड टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। क्या करते हैं? वो वाटर सप्लाई से करते हैं हमारी क्रॉप्स की इरिगेशन। The supply of water to the fields to grow crops is called irrigation. तो इस supply of water to the fields is called irrigation. जो ये प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम? इरिगेशन। इरिगेशन में सिंचाई करना, क्योंकि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर की तो नीड होती है ना। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑफ ऑन रेन्स। ये रेन पर डिपेंड करने की जो हमारी रेट है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जहाँ रेन नहीं होती। इन इंडिया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इंडिया में वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ये दोनों क्या है? मेजर सोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए। इरिगेशन थ्रू कैनल्स एंड टैंक्स इज ऑल्सो यूज इन सम एरियाज। कैनल और टैंक्स भी यूज किए जाते हैं कुछ एरियाज में। लेट्स सी हाउ these are used. Well are dug about 5 to 10 meters deep to reach underground water. A widely used method for uplifting underground water is the Persian wheel और रहट। रहट से हम क्या करते हैं? वाटर एक्सेस करते हैं वेल्स का। It is partly submerged vertical wheel with buckets attached to the rim
When animals such as bullocks turn the wheel, the buckets attached to the rim also turn. Let's understand these lines by this given picture. Rehat. What is the called? A water wheel. जैसे आप देख रहे हैं ना, व्हील बना हुआ है सेमी सर्कल टाइप, तो इस पर हम बकेट्स जो है ये हैंग की हुई है. जैसे जैसे ये ब्लॉक्स आगे आते जाएंगे, ये बकेट्स नीचे जाती जाएंगी और भरकर वापस आएंगी. और यहाँ पर एक चैनल बना दिया जाता है जहाँ पर ये बकेट्स एम्प्टी कर दी जाती हैं और डायरेक्ट जो है ये वाटर फील्ड्स तक पहुँच जाता है. The buckets at the bottom are filled with water, and when they rotate, they empty the water into the channels that irrigate the land. Okay. Nowadays, electric pumps are used to draw water from the tube wells. Sometimes underground water is at a deep depth of about 15 meters or more. तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वेल से हम नहीं रीच कर पाते अपना जो वाटर है. और डीप बोर इज मेड विद अ ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप. दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल. ट्यूबवेल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और वेल मतलब जिसमें मैन अपने एफर्ट से वाटर एक्सेस करते हैं. थर्ड वन इज टैंक. टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. दिस रेन वाटर इज देन यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स. टैंक बना लिए जाते हैं, वहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट होता है, उसके बाद में फील्ड्स में इरिगेशन के लिए यूज कर लिया जाता है. फोर्थ वन इज कैनाल. कैनाल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. वाटर फ्रॉम द मेन river is diverted into small human made channels that irrigate the land. छोटे छोटे नालों से उसको रिवर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि ह्यूमन खुद ही बनाते हैं, और फिर वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है फील्ड्स तक. ओके. लेट्स सी MCQs. The free water stand in public areas are called, as we read in the lesson, these are called pyaus. The main source of water for crops is rainfall. Methods of irrigation. Next topic is methods of irrigation. Let's read about it. Furrow irrigation. In furrow irrigation, the fields are made into a number of ridges and furrows. Crops are raised in the ridges and the irrigation is carried out in the furrows. Let's see. These are furrows. ठीक है. These are ridges. लाइनें बना देते हैं लकीरों में. फसल को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, और यहाँ से फिरो बना के इनको इरिगेट किया जाता है. ठीक है. फ्लड. सेकेंड, फ्लड इरिगेशन. दीज आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन. ड्यूरिंग फ्लड इरिगेशन, वाटर फ्रॉम अ कैनाल इज अलाउड टू फ्लो इनटू द फील्ड्स फ्रॉम अ हाई लेवल. दिस वाटर स्लोली स्प्रेड्स ओवर द फील्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड. क्या करते हैं, यहाँ पे जो थोड़ी सी ऊंचाई से वहाँ वाटर छोड़ दिया जाता है कैनल से, और जो वो वाटर है ना अपने आप फैलता जाता है फील्ड्स में. ये मेथड कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हमें वाटर बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं होती, वहाँ पे फ्लड इरीगेशन हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. थर्ड वन इज स्प्रिंकलर इरीगेशन. इट्स नेम ऑल्सो डिफाइंड इट्स डेफिनेशन. स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव. इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन अ स्टैंडिंग क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेन. जैसे रेन होती है वैसे ही खड़ी हुई फसल पर, मतलब थोड़ी सी जो बड़ी हो जाती है फसल, उस पर स्प्रिंकल की जाती है, वाटर स्प्रिंकल किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल रेन. वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप कॉल्ड स्प्रिंकल्स. पंप्स आर फिटेड विद दिस सिस्टम फॉर लिफ्टिंग वाटर. Through the rotating nozzles, water is sprayed on the crop. This method is often used where flood irrigation or irrigation is not possible. It is one of the modern methods for irrigation. Okay, this is the modern. Why this is modern? This is called modern because now water shortage we can see all over the world. So this method is important in nowadays. Our farmers now using modern method of irrigation to check the wastage of water and increase food production. जो हमारे फार्मर्स हैं आजकल मॉडर्न मेथड का ही यूज़ करते हैं, इसलिए वाटर की जो वेस्टेज है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, उस पर चेक लगाया जा सके. ओके. इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्प्रिंकलर irrigation. Okay. So this is the lesson for today. I hope
you have understood the lesson. You can see the video again to understand it well. Thank you, class.